वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इस चैप्टर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे प्लस फिर इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम थ्योरी देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ओके, उनकी भी इस वीडियो से मदद हो सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज द वेरी बेसिक, ये सबको आना ही चाहिए। ये नहीं आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री का, एक परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का। फिर बेस होता है ये हाइपोटेनस होता है। एच मीन्स हाइपोटेनस, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस। लॉजिक क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखो होता है पी बी पी अपॉन एच बी मीन्स परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस एंड बेस। तो ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो साइन का होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन का। इसको हम याद करने की तुमको सिंपल ट्रिक बताऊं, पंडित भगत प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, आपको पता होगा। इसका उल्टा होता है सेक होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक। तो ये अब उल्टे हो जाएंगे, कॉट के लिए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कोसेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम इसके रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास होती है साइन, साइन ए का निकाल लेंगे, कॉस ए का निकाल लेंगे, टेन ए का निकाल लेंगे। तो हमारा साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा ये वाला है, हाइपोटेनस ये है। सबसे तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस। ऐसे ही होता है हमारा। इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक ए, इसका होता है सेक ए, इसका होता है कॉट ए। अब इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन पी, ये उल्टा हो जाएगा इसका ये वाला। और इसका कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे टेन का उसका कॉट का हो जाएगा टेन का उल्टा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होते हैं हमारे ट्रिगोमेट्री रेशियोस। ये 6 रेशियो तुमको आने चाहिए। ये सिंपल ट्रिक बता दिए, इससे आप याद कर सकते हैं। याद नहीं, अब इससे आप कभी भी निकाल भी सकते हैं आप। पंडित भगत प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है। ये हमारे 6 रेशियो हैं, 4 5 6। पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री का होता है, ये होगी ए साइड, ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड इन दोनों साइडों के बराबर, दोनों साइडों इस ये वाली साइड इन दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये भी ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कौन सी हमारी? एक्सरसाइज है हमारी 8.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, हमको वैल्यू दे रखी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन, फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट में डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए डिटरमाइन करने हैं। फिर करना है हमें सेकंड में करना है हमको डिटरमाइन साइन सी कॉस सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम बोलते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाए ए बी सी। हमें पता है, हमें सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है हमें ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए सी फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, हमें ए सी तो फाइंड आउट ही करना है। तो ए बी हमें दिया गया 24 का स्क्वायर, बी सी हमें दे रखा है 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 625। ए सी इक्वल टू हो जाएगा √625, मतलब 6/625 होता है 25 का। तो हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा ए सी 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में? हमें सॉल्व करना है साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 1 में हमें करना है साइन ए कॉस ए। दोबारा से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जल्दी जल्दी। हम ए बी सी 19, 24, 25, 7 सेंटीमीटर। हमें एंगल क्या दे रखा है देख रहे हो आप? ए दे रखा था एंगल, हम ये मानेंगे। इसके जस्ट सामने वाली साइड रो होती है
परपेंडिकुलर, इसके बगल वाली होती है बेस, और सबसे बड़ी लाइन होती है वो होती है हाइपोटेनस। तो हमें पता है साइन साइन ए क्या होता है। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या देगा 7, और हाइपोटेनस हमें क्या दे रखा है 25। साइन ए आया, ऐसे कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या बेस, क्या है हमारा बेस है हमारा 24, हाइपोटेनस है 25। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा साइन ए आ गया, ये हमारा कॉस ए आ गया। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो हम दोबारा से आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। ये हमें दे रखा 25, 24, 7। एंगल इसमें क्या रखा है हम सी। जब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। जस्ट इसके बगल वाला हो जाएगा बेस, समझ के ना। इसके बगल वाला बेस हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हमें पता है साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर टू हमें दे 24 हाइपोटेनस दे रखा है 25 अपॉन 25। ऐसे हम कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमें दे रखा है 7, हाइपोटेनस दे रखा है 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया कॉस सी का, ये हो गया साइन सी का। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। तो ये हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर फाइंड द tan p माइनस कॉट r, और ये हमें फिगर दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है मतलब। तो इसमें सबसे पहले हम क्यू आर निकालें। क्यू आर बहुत बार बता चुका हूँ, क्यू आर कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या पी आर का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर निकालना है। तो ये होता है 169 होता है, 30 का स्क्वायर 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे जो हो जाएगा 25 क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर का अंडरूट 25 हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर। अंडरूट 25 होता है 5, तो क्यू आर आ जाएगा 5। हमें क्यू आर की वैल्यू मिल रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन में दे रखा था tan p माइनस कॉट r, तो हम निकालेंगे tan p माइनस कॉट r। एंगल p दे रखा है, इसमें r दे रखा है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एंगल हमें पी दे रखा है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी तुम्हारी हाइपोटेनस, हो जाएगी बेस। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं पी पंडित भगत प्रसाद अपॉन हर हर बोले, हम ये जानते थे। तो 10 क्या है हमारा, ये वाला 10 है, तो 10 हो जाएगा हमारा पी अपॉन बी। पी परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 अपॉन
बेस क्या है 12, तो ये हमारा 10 पी आ गया। अब निकालेंगे कॉट पी। कॉट पी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें एंगल क्या दे रखा है, पी, एंगल हमें दे रखा है आर। कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल हमें दे रखा है आर, तो एंगल ये हो जाएगा, इसके सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके लिए, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। तो बेस हमारा हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12। हमें फाइनल आंसर में क्या निकालना था, 10 पी माइनस कॉट आर। तो ये 10 पी हमने निकाल दिया 5/12, तो 5/12 अपॉन 12 माइनस कॉट आर भी निकाल दिया माइनस 5/12। तो ये माइनस 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 प्लस कट जाएंगे, तो आंसर आ गया हमारा 0, हो गया हमारा आंसर फाइनल। तो हमने भी ये दूसरा भी क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट करना है हमें कॉट ए एंड tan ए। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, गिवन tan ए इक्वल टू 3/4। हम जानते हैं पंडित भगत प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो इसमें साइन क्या है, P अपॉन H, तो ये हो जाए P अपॉन H। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC। H क्या है हमारा, ये हाइपोटेनस हो जाए 4 और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 3, क्योंकि एंगल हमारा ए है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा। अब हमको बेस निकालना है, तो हम जानते थे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमको निकालना है, AB हमें निकालना है, प्लस BC का स्क्वायर, BC मीन्स 3 का स्क्वायर, तो जाए 16, 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर 9, इधर ले जाए 9 को, तो जाए 9 60 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। 9 को 60 माइनस 9 हो जाए 7 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो हो जाए AB की वैल्यू हो जाए √7। AB हमारे पास आ गया है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से √7। तो हमें अब निकालना है, अब हमको निकालना है, क्या क्वेश्चन बता रहा था, कॉस ए निकालना है और tan ए, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा √7, हाइपोटेन्यूस है हमारा 4, तो ये हमारा ये आ गया कॉस ए। अब हम निकाल लेते हैं tan ए। tan ए इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, बेस हमें दे रखा है √7। तो हमने tan ए, कॉस ए और tan ए की दोनों की वैल्यू निकाल ली, हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है गिवन 50 cot A इक्वल टू 8, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें 50, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 50 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15, क्योंकि 50 इधर आ जाएगा अपॉन में। cot A क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि
टेन ए तो हमारा पी अपॉन बी होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो बी अपॉन पी हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमारा ये है, तो ये हमारा सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके बगल वाला बेस हो जाएगा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 15 दे रखा है, बेस दे रखा है 8। अब इसमें हमको AC साइड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 20/5, AC स्क्वायर इक्वल टू, इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 289। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है स्क्वायर रूट 17 का, हमने AC निकाल दिया 17। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, साइन ए फाइंड आउट करना था और सेक ए करना था। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दे रखा है 15, हाइपोटेनस दे रखा है 17। और सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक ए, हाइपोटेनस अपॉन बेस ए, तो हाइपोटेनस 17 अपॉन बेस हो जाएगा 8। तो ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन को कर लेगा तो ये समझो उन्होंने पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, पूरी एक्सरसाइज को समझ में आ गई। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ये V हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा। हमें दे रखा है साइन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक क्या होता है, हमें पता है रूल, पंडित भगत प्रसाद अपॉन हर बोले। ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, इसका उल्टा कॉट हो गया, सेक होगा, सेक मीन्स उल्टा H अपॉन P, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा A, ये हो गया 13, बेस क्या है हमारा 12, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वेरी सिंपल है, ये तो सब कर ही लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें दे रखा है 30 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB हमको फाइंड आउट करना है, प्लस BC का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू 144 AB स्क्वायर प्लस 144, इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हो जाए 25 AB स्क्वायर। 25 अंडरूट में तो AB, तो अंडरूट 25 क्या होता है 5, तो AB की वैल्यू आ गई हमारी 5। वेरी सिंपल। तो हमें क्या फाउंड करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले हमें ये पता है, ये पंडित भगत प्रसाद हर बोले, तो हम सारे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। तो हम टेन थीटा देखें P/H, P परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस इज 13, 5/13, ऐसे कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमें दे रखा है 12 अपॉन 13, ऐसे हम टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर में देगा 5, बेस हमें देगा 12, 5 अपॉन 12। अब निकालेंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, साइन का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस देगा 13, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 5, 13/5। अब निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, उल्टा, 10 का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस हमें 12 अपॉन परपेंडिकुलर में 5, सेक थीटा। सेक थीटा में दे ही रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 30/10। सेक क्या होता है वैसे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 13, बेस एंड 12। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए हैं, सारे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए। छः होते हैं, 6 ही निकाल दिए हमने, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी क्वेश्चन दे रखा है हिप कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इक्विवेलेंट करना है हमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और सेकंड पार्ट दे रखा है cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमारा क्या रूल रहा है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो बना लो जल्दी से, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। हमें कॉट गिवन भी है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट क्या होता है बताइए हमें, पंडित भगत प्रसाद हर हर बोले, कॉट मिस बी हर हर बोले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है 7, परपेंडिकुलर 8। सबसे पहले हम ये सी निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको निकालना है, ए बी हमें दे रखा है 8 स्क्वायर प्लस बी सी हमें दे रखा है 7 स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 64 + 49, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 130 का स्क्वायर। तो ए सी हमारा हो जाएगा √113। ए सी आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 113। तो हमारा सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन का, हमें दे रखा है 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा। नीचे दे रखा अपॉन cos थीटा 1 - sin थीटा 1 - cos थीटा। हम एक फार्मूला जानते हैं, हमने बहुत ही पढ़ा होगा, ये वाला फार्मूला a² + b² इक्वल टू क्या होता है, a - के b प्लस के a प्लस b। ये फार्मूला आता है, तो इसमें इसको हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये हो जाएगा 1 - के sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस का होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें भी अप्लाई कर दो 1 - cos स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे इधर से। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 8, हाफ दे रखा है √13, और cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 7 100 3। तो इसमें हम पुट कर देंगे साइन थीटा की वैल्यू इधर। तो 1 - के
8 अपॉन अंडर रूट में 1/3 स्क्वायर 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 130 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 130 1 माइनस 49 अपॉन 130। तो ये इधर आपका हो जाएगा 130 माइनस के 64 130 अपॉन 130 माइनस के 34 180। ये इससे से कट जाएगा और ये हो जाएगा 49 अपॉन 69। तो हमारा पहला आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट 49 अपॉन 69। वेरी सिंपल है, आप देख सकते हो, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, इसमें से वैल्यू पुट करके इसमें अप्लाई कर दी। स्क्वायर है तो अंडर रूट हो गया है, इसका स्क्वायर हो गया है। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तुम्हें पता है कॉट स्क्वायर क्या, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या दे रखा है, इसमें बेस दे रखा है 7, परपेंडिकुलर दे रखा है 8। 7 अपॉन 8 इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर मतलब 49/69 64। ये हो गया आंसर। ये 64 होगा ना कि 69। इसको आप माइनस करके देख सकते हैं, ये 64 होगा। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। इफ 3 cot A इक्वल टू 4 वेदर चेक ए इसके बराबर है या नहीं। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें को ये दे रखा है गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A 3 नीचे जाएगा 4/3 राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हम जानते हैं क्या, पंडित भगत प्रसाद हर हर भोले। तो ये हो जाएगा, ये 10 का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ABC। एंगल हमें दे रखा है A, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 3। ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसका AC साइड निकाल देते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 AC स्क्वायर। तो हो जाएगा AC 25 अंडर जोड़ कर 25 बड़ा स्क्वायर तो अंडर लगा दिया है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 5। AC की वैल्यू आ गई हमारे 5, मीन्स हाइपोटेनस आ गया हमारा 5। तो हम अब 10 निकाल लेंगे। 10 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है 3, बेस रखा है 4। ऐसे हम कॉस ए निकाल लेंगे, कॉस ए साइन ए निकाल लेंगे, कॉस ए साइन ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। बेस हमें दे रखा है 4 अपॉन हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 अपॉन 5। तो हमारे 3 वो आ गए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब। तो 1 माइनस के
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो वैल्यू पुट कर दें, tan ए की इधर 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर, इधर पुट करेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस के 3/5 का स्क्वायर। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इक्वल टू हो जाएगा 4 का 16/25 माइनस के 9/25। तो इसको इधर लें 16/9, 16/60 प्लस 9/16 इक्वल टू 16 माइनस 9/25। इसका वो हो जाएगी, वो ले लेंगे हम, इसमें माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 60 माइनस 9 ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 7 अपॉन 60 प्लस 9 25, ये 7/25। हैंस प्रूव्ड। दोनों साइड इसकी बराबर आ रही हैं, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि साइड बराबर है या नहीं, तो इसकी बराबर साइड बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इन द ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड पार्ट दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। सब हमको गिवन क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3√3 राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। BCA पता है मैं P पंडित भगत प्रसाद हर हर बोले। ये हो गया 10 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल हमको दे रखा है ए, तो एंगल ए रखा है, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 1 और इसके बगल वाला हो जाएगा बेस। बेस दे रखा है √3, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यूजिंग, हम ये वाली साइड निकालने यूजिंग हाइपोटेन्यूस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC मीन्स 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू √ जाएगा स्क्वायर है तो 3 + 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स AC इक्वल टू 2। AC हमारे पास आ गया 2। AC हमारे पास आ चुका है 2 मीन्स हाइपोटेन्यूस होगा 2। अब हम निकालेंगे sin A cos A। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 और cos हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस √3/2। और हम फिर निकालेंगे हम cos C sin C क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2। हम एंगल हम C को माने तो √3 ABC, ये 2 ये 1, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा।
अंडर हमारा एंगल सी है ना इसमें, समझ गए। तब इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हमें वैल्यू पता है साइन ए की थी हमारे 1/2 साइन ए की कॉस ए की। कॉस सी की हमें पता है 1/2 प्लस कॉस ए की √3/2 इंटू कॉस सी की भी √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 4/4 इक्वल टू 1। अनरूट का अनरूट में देंगे तो 3 आएगा। इसमें सेकंड पार्ट क्या दे रखा था, इसका एक 1 आ गया। सेकंड पार्ट दे रखा था कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी। तो कॉस ए हमें दे रखा है √3/2, कॉस सी रखा 1/2 माइनस के साइन दे रखा है 1/2 इंटू √3/2 साइन सी 3/2 कॉस सी 1/2। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये हमारे यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। तो जिनने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है एंगल क्यू पी क्यू आर राइट एंगल एफ क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan साइन पी कॉस पी एंड tan पी। तो हमें गिवन है दिया गया है हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें राइट एंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, ये पी क्यू आर हाइपोटेन्यूस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। एंगल ये है तो ये इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, इसके बगल वाला बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। हमें पी क्यू दे रखा है, पी क्यू मीन्स बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हम निकालने हम जानते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पी आर स्क्वायर, ये वाली साइड बराबर होगी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 5 हमें देखा पी क्यू, तो हो जाए पी स्क्वायर माइनस के इधर ले जाएंगे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका हो जाएगा 25। तो हमारी हो गई, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। हम जानते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आपने देखा होगा ए प्लस बी ए माइनस के बी। तो हम इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं इस वाले में। तो ये क्या ये दे रखा है ना, तो पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू हो जाए 25। और इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 25, पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 25। ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी 25 जो कि हमें दे रखी थी ना पहले। तो इससे हम ये काट देंगे तो भी हो जाएगा पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन हम दे देंगे 3rd।
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन थर्ड को, दोनों को इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। सेकंड थर्ड इक्वेशन ये हमारी पी आर माइनस के क्यू आर प्लस 1। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो कट जाएंगे, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी आर मीन्स 2 पी आर इक्वल टू 26 मीन्स 2 आर इक्वल टू, इस 2 से कटता है 13 बार। पी आर की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, पी आर हाइपोटेनस आ गया हमारा 13। हम ऐसे अब इक्वेशन थर्ड में हम क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड पुटिंग पी आर वैल्यू, पी आर इक्वल टू 13। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 1। तो पी आर हमें दे रखा है 13 माइनस के क्यू आर इक्वल टू 1। सो क्यू आर इक्वल माइनस के, तो 13 बदल ले जाएगा, माइनस के 13, तो माइनस के क्यू आर इक्वल टू माइनस के 12, माइनस माइनस कट जाएगा, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 12। क्यू आर भी आ गया, मतलब हमारा आ गया परपेंडिकुलर आ गया 12। हमको निकालना क्या क्या है, हमको निकालना है tan p sin p cos p। हमें पता है पंडित भगत प्रसाद हर हर भोले, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस अपन हाइपोटेनस। एक बार हम डायग्राम को देख लेते हैं, हमारे क्या क्या वैल्यू निकली आई। ये था पी क्यू आर, हमारी वैल्यू आ गई 5 12 13, ये आ गई 5 12 13, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 13 अपॉन बेस हमें इधर का 5, ये पर 13 अपॉन 12, बेस इधर का 5, हाइपोटेनस 12, ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई हैं। ये सारी वैल्यू हमारी आ गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप एक काम तो कर ही सकते हो मेरे लिए। रहेगा 11, इसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। वो बोल रहा है कि 10 की वैल्यू 1 से भी छोटी होती है, नहीं 1 के बराबर होती है, 1 से छोटी कैसे होती है, 1 के बराबर भी होती है, मतलब ये गलत है, फॉल्स है। सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ एंगल ए है, इसको इधर ले जाएंगे तो एंगल बनेगा ही, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ एंगल, ये ट्रू है। cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot ए एंड ए, नहीं प्रोजेक्ट कैसे हो जाएगा, इसमें गुणा थोड़ी हो रहा है, ये तो हमारा एंगल है भाई, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, नहीं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ।
2-2 घंटों की वीडियो बना रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं कल एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ।